केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। पांचवें चरण के बाद क्या है फलोदी सट्टा बाजार की भविष्यवाणी? भाजपा 300 पार या फिर मिलीजुली सरकार? 400 पार का दावा करने वाली भाजपा को अब पांचवें चरण के मतदान के बाद फलोदी सट्टा बाजार से बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। सोमवार 20 मई को पांचवें चरण की वोटिंग के बाद फलोदी सट्टा बाजार के भाव बदल गए हैं। ऐसे में जानिए अब चुनाव की तस्वीरें कैसे आ रही है। 20 मई सोमवार को लोकसभा चुनाव के तहत पांचवें चरण का मतदान पूरा हुआ। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोट डाले गए। इसके तुरंत बाद अब सट्टा बाजार का अनुमान सामने आया है। 20 मई हुए चुनाव के बाद अब 25 मई को छठे चरण और 1 जून को आखिरी यानी कि 7वें चरण की वोटिंग होनी है। इसके बाद 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। हालांकि नतीजे से पहले हर कोई अपने अपने हिसाब से हार जीत का आंकलन कर रहा है, लेकिन इस बीच राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार पर सबकी नजर है, क्योंकि फलोदी सट्टा बाजार अपने आंकलन को लेकर देश भर में भरोसा कायम कर चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि दावा किया जाता है कि फलोदी सट्टा बाजार में लगाए गए हार जीत के आंकलन सबसे सटीक होते हैं। अब ताजा आंकलन में भाजपा की स्थिति कमजोर होती दिखाई पड़ रही है। अब तक तो अनुमान लगाया जा रहा था कि भाजपा को 300 सीट भी आसानी नहीं मिलने वाली है। दरअसल देश में लोकसभा के कुल 543 सीटें हैं। 5 चरणों में 430 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। पहले चरण में 102, दूसरे चरण में 89, तीसरे चरण में 94 और चौथे चरण में 96 और 5वें चरण में 49 सीटों पर मतदान हुआ है। अब तक के मतदान के आधार पर फलोदी सट्टा बाजार का अनुमान है कि भाजपा का 296 से 300 सीट जीत सकती है, जबकि एनडीए को मिलाकर यह आंकड़ा 329 से 332 पहुंच सकता है। फलोदी सट्टा बाजार का राज्यवार अनुमान क्या है, आइए इस पर नजर डालते हैं। गुजरात में 26 सीटें भाजपा, मध्य प्रदेश में 27 से 28 सीटें भाजपा को जाएगी, राजस्थान में 18 से 20 सीटें भाजपा, ओडिशा में 11 से 12 सीटें भाजपा को जाएगी, पंजाब में 2 से 3 सीटें भाजपा, तेलंगाना में 5 से 6 सीटें भाजपा, हिमाचल में 4 सीटें भाजपा को जाएंगी, पश्चिमी बंगाल में 20 से 22 सीटें भाजपा को जाएंगी, छत्तीसगढ़ में 10 से 11 सीटें भाजपा, उत्तराखंड में 5 सीटें, दिल्ली में 6 से 7 सीटें भाजपा को जाएंगी, हरियाणा में 5 से 6 सीटें भाजपा को, उत्तर प्रदेश में 64 से 65 सीटें भाजपा को जाएंगी, वहीं झारखंड में 10 से 11 सीटें और तमिलनाडु में 3 से 4 सीटें भाजपा को जाएगी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।